नमस्कार। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण, अब तक इसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई है, आज विस्तार से हम सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए ये विषय लाए हैं। क्योंकि आरती करने का जो तरीका है, आरती करने की विधि है, कुछ नियम शास्त्रों में दिए गए हैं। शास्त्रों की विधि के अनुसार अगर हम आरती करते हैं तो उसका कई करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम आरती सही नहीं कर रहे हैं या विधि विधान हम नहीं जानते तो फल तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप अज्ञानी बने रहेंगे और आपको उतना फल नहीं प्राप्त होगा जितना कि पुण्य होना चाहिए। क्योंकि धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में जो भी निर्धारित आरती के नियम हैं उन पर चर्चा करना जरूरी है और जानना सबके लिए नितांत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक चीज को क्रम से हम आपको समझाएंगे। पहले समझिए कि जब भी कोई पूजा की जाती है उसके बाद आरती जरूर करते हैं। आरती शब्द का अर्थ क्या है? आरती शब्द जो बना है वो बना है आर्त शब्द से। आर्त मैंने होता है पुकारना। हम भगवान को पुकारते हैं, आवाहन करते हैं, उनका बुलाते हैं, उनको अपनी बात सुनाते हैं और वो इसलिए सुनाते हैं कि वो हमारी बात सुने। जिस समय त्रेता युग में पृथ्वी जब अत्याचारों से पीड़ित हुई, समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु से सब प्रार्थना करेंगे तो वो हमारे कष्ट हरण करेंगे। तो कैसे बुलाएं कि यही खड़े हो जाओ मेरे साथ। भगवान शिव ने कहा यहीं से हम पुकारते हैं उनको, और भगवान प्रकट हुए। तो इसी प्रकार आरती करने का विधान है। आरती करते समय बत्ती कितनी बनाई जाए, वर्तिका बोलते हैं उनको, दीपक। कोई पंचमुखी, कोई सप्तमुखी, कोई 7 वर्ती, 11 वर्ती बनाते हैं। लेकिन सिद्धांत है कि विषम संख्या दीपक की होनी चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11। कोई 51, कोई 101 भी करता है। लेकिन जो सामान्यतया परिवारों में पूजा होती है, साधारण व्यक्ति के यहाँ एक बत्ती बनाकर आप गोल बत्ती बनाएं और उससे आरती करें तो अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आरती घुमाने का तरीका क्या है, विधि क्या है, इसको क्रम से समझना बहुत आवश्यक है। किस देवता के लिए कितनी बार घुमानी चाहिए, ये सब चीज़ें समझें। देखिए, ओम शब्द सब मंत्रों में आता है। ओम के ऊपर चंद्र बिंदु और पीछे एक मात्रा होती है। तो ओम की आकृति बनाते हुए पहली आरती ऐसे घुमाएं, ओम की आकृति बनाते हुए, और चंद्र बिंदु के समान। फिर धीरे धीरे, जल्दबाजी ना की जाए ताकि आपकी बत्ती गिर ना जाए, आपका घी उसमें से दीपक से निकल ना जाए। ये सब बातें ध्यान रखते हुए, इसके अलावा शंख, छोटा सा एक शंख रखा जाए, शंख के अंदर जल डाला जाए और उसको स्थापित किया जाए। और लास्ट में जब आरती का समापन हो जाए तो परिक्रमा करके आरती की जल को छिड़कना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होगा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, घर में रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, परेशानी सब दूर हो जाएंगी। तो कैसे आरती करें, भगवान के किन किन श्री अंगों में कितनी बार आरती घुमानी चाहिए। आइए, सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में 4 बार आरती घुमाएं। उसके बाद नाभि प्रदेश में, नाभि के अंग पर 2 बार घुमानी चाहिए। उसके बाद मुखमंडल पर 1 बार, और उसके बाद समस्त श्रीअंगों में भगवान के 7 बार। इस प्रकार हुई 14। संसार के अंदर 14 भुवन हैं सृष्टि में,
उन 14 भुवनों का प्रतीक, 14 परिक्रमा, 14 आवर्ती आपने की, तो इसका सीधा प्रभाव भगवान के और आपके बीच में तारतम्य जो है वो घोषित कर देता है भगवान। अब आरती के समय क्या किन बातों का ध्यान रखना है? सिर ढककर आरती करनी चाहिए। इसके अलावा आप आरती करते समय दीपक जिससे आरती कर रहे हैं उस आरती को बीच में पृथ्वी पर नहीं रखना, नीचे नहीं रखना, ऊपर ही रखना है। और बीच में किसी का पुकार कोई रहा है या आरती को रोकना नहीं है, नॉन स्टॉप, और किसी का फ़ोन नहीं उठाना, बीच में आरती को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। लगातार अविरल आरती जब संपन्न हो जाए उसके बाद ही कोई काम करे तो अच्छा होगा। इसके अलावा आरती करते समय जब तक आरती संपूर्ण ना हो जाए तब तक उसको ऐसे सिर पर नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद आरती का समापन हो जाए तब आप आरती को सिर पर ग्रहण कर सकते हैं। उसका क्या नियम है, आरती क्यों ऐसे लेते हैं और पंचामृत क्यों लेते हैं 3 बार, इसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक रहस्य है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले आप कुछ बातें सुनिए। कुछ बातें ये हैं कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो एक अखंड ज्योति जरूर जलानी चाहिए, और जलती है और सब जलाते हैं। शुद्ध घी की जो अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति से आरती कभी ना करें। आरती करने के लिए अलग दीपक बनाने का विधान है, उसी से आरती करनी चाहिए। इसके अलावा तेल, सरसों का कभी प्रयोग ना करें। सरसों के तेल का प्रयोग प्रेत आत्माओं के लिए या पीपल के नीचे जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, या दीपावली पर घर में शुद्ध वातावरण करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा ना हो घर में, इसलिए घर के द्वार पर भी सरसों का तेल दीपावली पर भी जलाते हैं आप। लेकिन देवताओं की उपासना करने के लिए शुद्ध घी का प्रयोग करना आवश्यक है। इसके अलावा जब आप सिर पर आरती क्यों लेते हैं उसके क्या नियम है, क्या तरीके हैं? वास्तव में बलैया शब्द है, एक बलैया। माँ जो होती थी पहले बच्चे की ऐसे बलैया लेती थी, इसके को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए आरती शब्द का मतलब ये कि भगवान आपके कष्टों को आरती के द्वारा हम अपने सिर पर ग्रहण कर लें। तो नियम ये है कि जब भगवान के कष्टों को हम अपने सिर पर ले रहे हैं तो भगवान को तो कोई कष्ट होता नहीं है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जो मेरी आरती ले रहा है उसको भी कोई कष्ट ना हो। विधान ये है और नियम ये है। लोगों की जो सोच है, सोच में अंतर है। लोग सोचते हैं मेरे कष्ट दूर हो जाएं, नहीं, भगवान के कष्ट हम अपने सिर पर ले रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो कोई कष्ट होता नहीं है। इसीलिए भगवान आपको सुरक्षित रखते हैं। नियम ये है। अब किस देवता की पूजा कितनी बार करने का विधान है, और लास्ट में जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए एक सरल विधि वो भी मैं बताऊंगा। भगवान विष्णु की जो पूजा है, अगर आप सामान्य रूप से करते हैं तो 12 बार उसको आवृत्ति करने का विधान है। आरती में 12 बार घुमाना चाहिए। 12 शब्द जो है वो 12 शब्द आता है, और 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें भी 12 ही अक्षर हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य की जब उपासना करते, सप्तरथी 7 रथ हैं भगवान सूर्य के रथ में, और उनकी पूजा 7 रश्मियां हैं। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना में आरती में 7 बार घुमाने का विधान है।
दुर्गा जी की उपासना करते समय, क्योंकि नवमी शब्द जुड़ा हुआ तिथि के अनुसार दुर्गा जी के 9 नाम हैं, प्रसिद्ध हैं, तो 9 बार घुमानी चाहिए। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो 14 से जुड़ा हुआ है। 14 बार, 14 भुवन हैं और प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। 14 भुवन में भगवान शिव का प्रताप फैलता है और इसीलिए भगवान शिव की 14 बार परिक्रमा आवृत्ति करने का विधान है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी की जब उपासना करेंगे तो उनकी आवृत्ति 4 बार घुमाने का विधान है। अगर कोई व्यक्ति इन नियम कानून और इन नियमों को नहीं जानता तो उनके लिए सरल विधान यह है, हर देवता की चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुखमंडल पर 2 बार और 7 बार समस्त श्री अंगों का आरती करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे ये सोच करके जब हम नियम और सिद्धांत के साथ सिर ढककर आरती करते हैं तो उसका पूरा पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। उसी के अनुसार आपको पहले से ही शंख में परिपूरित जल हो वो सबके ऊपर छिड़क दिया जाए और उसके साथ साथ तुलसी दल जल में रखकर उसका पंचामृत या ठाकुर जी को स्नान करा करके गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र से भगवान को स्नान कराया जाए तो जब हम पंचामृत देते हैं किसी को तो बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम। वो जो पंचामृत आप ले रहे हैं आरती के बाद, तो वो क्या करता है, बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म जल अपनी हथेली पर रख करके आप ग्रहण करते हैं। अकाल मृत्यु हरणम मंत्र है उसका, सर्व व्याधि विनाशनम, सब बीमारियों को नाश करने वाला। विष्णु पादोदकम पीत्वा, यानी कि जब भगवान विष्णु के चरणों का जो जल है जब आप उसको पीते हैं, पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु से बचाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सहज साधन शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए ये बात मैं समस्त जनों के लिए, समस्त संसार के कल्याण के लिए ये बात इसलिए बताना जरूरी था कि कुछ लोग गलती से जितना उनको आता है उतना ही करते हैं, लेकिन अगर इन नियमों को आप समझ लेते हैं और इसके अनुसार आप पूजा करते हैं तो आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है और भगवान के चरणों का सानिध्य भी प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।